ऐसा कहा जाता है कि प्रिय मित्रों और आगंतुकों, हम आपको द थ्री हीरो चिल्ड्रन एंड द एविल बीस्ट नामक एक काल्पनिक कहानी सुनाएंगे। प्रिय आगंतुकों, भगवान की शांति, दया और आशीर्वाद आप पर बना रहे। और रोमांच की एक नई और दिलचस्प कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक तटीय शहर में महाकाव्य और घटनाएं घटित होती थी, जो अपने खूबसूरत और मनोरम समुद्र तटों के साथ समुद्र को देखती थी, जो हर किसी को देखने या देखने वाले को चकित कर देती थी। और इस शहर में अच्छे और उदार लोग रहते थे जो पेशे में लगे हुए थे मछली पकड़ने का, और ये उनकी ताकत की आय और उनके बच्चों का एकमात्र जीविका थी। मछली के बक्सों से लदी नावें और जहाज शहर के समुद्र तटों और बंदरगाह पर लंगर डालते थे, और शहर के व्यापारी और पड़ोसी शहरों के व्यापारी इन मछलियों को कम कीमत पर मछुआरों से खरीदने के लिए अपनी गाड़ियां लेकर आते थे। और उनके घर थोड़े हैं और वे मछुआरों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, और वे उन्हें अपने नगरों में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। मेरे चाहने वाले और दोस्त, उस शहर में 3 बच्चे रहते थे। दोस्त, उनके नाम अदनान, मुस्तफा और उमर, लगभग एक ही उम्र के। उनकी उम्र के बंदरगाह में काम करने वाले गरीब परिवारों से 15 वर्ष की उम्र से अधिक नहीं थी। शहर में हर दिन सुबह सुबह कई निवासी, बुजुर्ग और छोटे बच्चे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बंदरगाह पर आते हैं और मछलियों से भरे बक्सों को उतारने के लिए नावों और जहाजों के आने का इंतजार करते हैं और उन्हें समुद्र में लादते हैं। कुछ दिरहम की कीमत पर व्यापारियों की गाड़ियां, वे कुछ बक्से भी ले जाते हैं और उन्हें व्यापारियों और पैसे के मालिकों और बाजार में सट्टेबाजी के मालिकों के स्टोर में रख देते हैं। मेरे प्रिय आगंतुकों, हाँ, यहाँ के निवासियों की जीवन स्थितियाँ कठोर थी, और दुर्भाग्य से उनके पास आजीविका का कोई अन्य स्रोत नहीं है और उनके लिए कोई अन्य उपाय भी नहीं है। अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे जमा किए, और इससे वे अपने परिवारों और बच्चों के लिए कुछ खाना और खाने पीने का सामान खरीदते हैं। और वे सभी घावों, कष्टों और पीड़ाओं के बावजूद अपने घरों में खुशियां मनाने और अपने बच्चों को खुश करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वे अच्छे लोग हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान, चाहे कितनी भी कठोर परिस्थितियां और दर्द क्यों न हो, वो अपना असली चरित्र दिखाता है, अच्छाई के बारे में दयालु, सहिष्णु और आशावादी। और ईश्वर की इच्छा से आने वाला कल सुंदर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों और प्रियजनों, अगले एपिसोड में हमारी प्रतीक्षा करें 3 वीर बच्चों और दुष्ट जानवर की कहानी को पूरा करने के लिए। और तब तक मैं आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया और आशीर्वाद और शांति के लिए सौंपता हूँ। तुम पर हो।